मतलबी। बच्चे को गोद में उठाकर वैशाली उसे चुप कराने का प्रयास करती है, मगर बच्चा रोए जा रहा है। वैशाली ने बच्चा माँ को दे दिया और बोली, ऐसा लगता है भाभी ने बच्चा हमारे लिए पैदा किया है। उनसे कह दो या तो नौकरी छोड़ दे या एक आया लगा ले। हम दिन भर कैसे देखेंगे। तभी ऑफिस से वापस आई कावेरी ने जल्दी से बच्चे को लिया, उसे थोड़ी देर संभाल कर फिर माँ जी को देते हुए बोली, इसे पकड़ लो, मैं चाय पीकर खाने की तैयारी करती हूँ। वैशाली तुम मेरा हाथ बंटवा दो। भाभी मैं इतना सब नहीं कर पाऊँगी, बच्चा भी संभालूँ और घर काम भी करूँ। वैशाली चीरकर बोली। तभी माँ जी बोली, वैशाली अभी तक तो भाभी कर रही थी, अब छुट्टी खत्म हो गई है तो नौकरी भी तो करेगी। हम सबको मिलकर ही संभालना होगा। अब उसके ऑफिस की छुट्टी खत्म हो गई है, अभी तक तो वंश के साथ घर भी संभाल रही थी। उसने बेचारी ने तो ज़्यादा आराम नहीं किया है, तो भाभी को बोलो नौकरी छोड़ दे। तब कावेरी बोली, ठीक है मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर तुम अपनी फीस और बाकी खर्च के लिए नौकरी करना शुरू कर दो। तुम्हारे भैया की इतनी सैलरी नहीं है कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करवा सके और घर का खर्च भी उठा सके। वो तो मैंने ही कहा है कि पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो आत्मनिर्भर रहोगी। और हाँ, मैं आया रख कर नौकरी कर सकती हूँ और बाकी काम की भी मेड लगा सकती हूँ, पर बस तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छे से निपट जाए, इसलिए सब कुछ खुद से करती हूँ और थोड़ी बहुत उम्मीद तुम सबसे करती हूँ, क्योंकि अब तुम भी मेरे अपने हो। फिर मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी कैसे हुआ। कुछ देर शांत रही और चाय बनाने चली गई। तब तक वंश फिर रोने लगा। उसको उठाने जा रही थी, तब तक वैशाली ने ले लिया। देखो बुआ आ गई है, क्यों रो रहा है। देखकर कावेरी को हंसी आ गई। बाहर आकर देखा माँ जी रसोई की तैयारी कर रही थी। वैशाली बोली, माफ़ करना भाभी, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाई। आप मेरे बारे में कितना सोचती हो और मैं मतलबी हो गई थी। हम सब मिलकर वंश को ध्यान रखेंगे। कावेरी सोच रही कभी कभी जताना ज़रूरी हो जाता है कि हम सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं तो उसकी समझ ही नहीं आता है और वो थोड़ा भी हमारे लिए करते हैं तो एहसान दिखाने लगते हैं। परिवार आपस में सहयोग से ही चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।